हरियाणा के फरीदाबाद में 10 दिन पहले 19 साल के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। अब ऐसे आरोप सामने आए हैं कि यह हत्या कथित गोरक्षकों ने गोली मार करके की थी। आरोपियों को शक था कि आर्यन गो तस्कर है, जिसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए खुद ही उन्हें रोकने के लिए वो निकल गए और उन पर गोली चला दी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात अपने दोस्तों हर्षित और शैंकी के साथ कुछ खाने के लिए घर से निकला था। ये तीनों दोस्त एक डस्टर कार में सवार थे और इनके साथ कार में घर की ही 2 महिलाएं भी शामिल थी। इधर ये लोग घर से निकले, उधर आरोपी जो कथित गोरक्षक बताए जा रहे हैं, उन्हें खबर मिली कि फरीदाबाद में कुछ गो तस्कर एक्टिव हैं और ये गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी से रेकी करने निकले हैं। आरोपी भी एक कार में सवार होकर के गो तस्करों को ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में इन्हें वो डस्टर कार दिखी जिसमें आर्यन और उसके दोस्त बैठे हुए थे। कार हर्षित चला रहा था। हर्षित और शैंकी का कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। जब गाड़ी पीछे लगती हुई उन्होंने देखी, एक गाड़ी पीछा करते हुआ उन्होंने देखा, तो उन्हें शक हुआ कि जिनसे उनका झगड़ा हुआ था शायद वही लोग आए हैं। बचने के लिए हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। पलवल टोल प्लाजा का बैरियर भी उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने डस्टर पर गोलियां चला दी। एक गोली पीछे की खिड़की से निकलकर आर्यन को लगी। आर्यन को गोली लगने के बाद हर्षित ने गाड़ी रोक दी। हमलावर गाड़ी से उतरे और आर्यन के सीने में एक और गोली मार दी। इस बीच हमलावरों की नज़र गाड़ी में पीछे बैठी महिलाओं पर पड़ी। तब उन्हें लगा कि कुछ गलती उनसे हो गई है। तुरंत वो लोग वहां से भाग गए। हमले में आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शुरू में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि उन्होंने हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार नहर में फेंक दिया है। हालांकि बाद में वो हथियार अनिल के घर से बरामद कर लिया गया। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आरोपियों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें खबर मिली थी कि कुछ गो तस्करों ने अपने साथियों को बुलाया है और सुनसान इलाके से ट्रक में गायों को भरकर ले जाने के लिए कहा है, इसलिए उन्होंने पीछा किया और गोली चलाई। वहीं आर्यन के पिता का कहना है कि गाड़ी में जो और लोग बैठे थे उन्हें खरोंच तक भी नहीं आई है और उनके बेटे को 2 गोलियां मार करके उनकी जान ले ली गई। ये कहकर वो घटना में किसी दूसरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? लेकिन अनिल कौशिक से हम सिर्फ यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? 2 गोली लगी है। 2 लगी है। एक लगी है सिर में। एक सिर में लगी है। हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? 2 गोली लगी है। 2 लगी। मौत हुई है 2 गोली से। 2 गोली से, हाँ। और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी? हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख ली पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों? हम लाइन परदेसी हैं, आदमी कमाने खाने वाले हैं। तो जो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं, उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति बता सकते हैं इसलिए। इस मामले में AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। लल्लन टॉप की टीम भी इस वक्त फरीदाबाद में है इस खबर को कवर करने के लिए। वहां इस पूरे मामले पर और भी जानकारियां दे रही हैं हमारी रिपोर्टर रक्षा। आर्यन से माता पिता और उनके भाई से बातचीत के बाद 2 नए अपडेट्स इस मामले में सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि जो 4 लोग आर्यन के साथ उस रात गाड़ी में मौजूद थे वो आर्यन के घर के नीचे वाली फ्लोर पे ही रहते थे, लेकिन इस वक्त उस मकान पर ताला लगा हुआ है। वो लोग, आर्यन के घर वालों का दावा है कि वो लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। दूसरी जो नए अपडेट इस मामले में है वो आर्यन के भाई ये दावा कर रहे हैं कि तमाम मीडिया में उन लोगों ने खबर चलाई कि आर्यन उस रात मैगी खाने गया था, मॉल गया था, लेकिन असलियत
हालत में वो लोग आर्यन को लेके अपने बेटे शैंकी के लिए एक नया घर देखने गए थे। शैंकी वही लड़का है जिसे लेकर तमाम खबरें चल रही हैं कि उसके ऊपर कई केसेस हैं, उसके लिए पुलिस इस घर में कई बार आ चुकी है। उसके लिए वो उस रात मकान ढूंढने गए थे। इसके अलावा इस मामले को लेके कई सारी गुत्थियां हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ी जो इसमें गुत्थी है वो ये कि 2 गोलियां चली हैं और दोनों ही आर्यन को लगी। उसके अलावा उस गाड़ी में 4 और लोग थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी खरोंच नहीं लगी है, किसी के शरीर पे कोई भी निशान नहीं है, ना ही किसी को गोली लगी है।